दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि अब से कुछ दिनों पहले या महीनों पहले एक वजीरेक्स एक्सचेंज तो हमारे साथ में इंडिया में एक खेल कर ही चुका है। एक्सचेंज हैक हो चुका है, उसके बारे में अभी तक यहाँ पर जो क्लियरिटी है एक्सचेंज की तरफ से वो नहीं दी गई थी। अब यहाँ पर अब से कुछ दिन पहले ही, अब से लगभग 40 मिनट पहले, एक मैंने देखो यहाँ पर उनकी टीम ने लिखा है कि भाई बिंग एक्स एक्सचेंज हैक्ड, डिपॉजिट और विड्रॉल यहाँ पर टेम्परेली सस्पेंड कर दिए गए हैं। और इसमें जो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं वो भी मैं आपको पढ़ करके बता दे रहा हूँ कि भाई सिंगापुर टाइम के अनुसार लगभग 4 AM, तो यहाँ पर उनकी जो टेक्निकल टीम है वो डिटेक्ट करती है कोई एब नॉर्मल नेटवर्क एक्सेस और सस्पेक्टिंग ए हैकर अटैक ऑन बिंगेक्स हॉट वॉलेट। तो यहाँ पर इन्होंने इमीडिएटली इमरजेंसी प्लान एक बनाया और यहाँ पर इन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए और विड्रॉल्स सब कुछ, वहाँ पर डिपॉजिट सब कुछ कर दिया सस्पेंड, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। टू प्रोटेक्ट यूज़र एसेट्स वी यूज़ ए लेयर्ड मैनेजमेंट सिस्टम विद द मेजोरिटी ऑफ एसेट्स स्टोर इन कोल्ड वॉलेट, यानी कि मेजोरिटी में जो उनके एक्सचेंज के पास में थे वो उन्होंने यहाँ पर कोल्ड वॉलेट में, ओनली ए मिनिमल स्टोर इन हॉट वॉलेट्स फॉर विड्रॉल, यानी कि विड्रॉल जिसको देना होता है उसके जो फंड है सिर्फ वही यहाँ पर इन्होंने हॉट वॉलेट में रखे हुए थे। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने ये मेल किया है। अब देखिए, अब से कुछ दिनों पहले ही आप सभी को पता होगा कि ऑलरेडी वजीरेक्स का जो केस है इंडिया में वो काफ़ी हाईलाइटेड केस है। लगभग $239 मिलियन के आसपास का वो हैक हुआ था। तो इतना बड़ा हैक वहाँ पर हो जाना, देखिए, कोई आसान बात नहीं होती है। और इस तरह से अब दोबारा एक और नया क्रिप्टो एक्सचेंज पर यहाँ पर अटैक हुआ है, यानी कि साइबर अटैक इसे मान सकते हैं, कि जहाँ पर एक्सचेंज की जो लेयर सिक्योरिटी होती है उसे यहाँ पर ब्रीच करने की कोशिश की है। हालांकि इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि भाई ज़्यादा फंड यहाँ पर लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादा फंड इन्होंने वहाँ पर रखा भी नहीं था। सिर्फ विड्रॉल्स के लिए वहाँ पर जो फंड था इन्होंने हॉट वॉलेट में वहाँ पर वो रखा हुआ था। अब यहाँ पर एक बात आपको हम सभी को ज़रूर समझनी होगी कि यहाँ पर अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं या क्रिप्टो में आप नए आए हैं तो आपको एक चीज़ बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। देखिए, अगर आपको कुछ फंड खरीदना है तब आप एक्सचेंज पर जा सकते हैं, या फिर आपको कोई ट्रेड करनी है, ट्रेड करने के बाद में दोबारा से जब आपकी ट्रेड कंप्लीट हो जाए, चाहे एक्सचेंज आपका कोई भी हो, चाहे बाइनेंस हो, कॉइनबेस हो, या कोई भी एक्सचेंज आप वर्ल्ड में यूज़ करें जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज होता है, यहाँ पर सिर्फ उतना ही आप वहाँ पर फंड रखें कि ट्रेड हुआ, ट्रेड होने के बाद में सीधा अपने फंड को आप लेकर के आगे अपने वॉलेट्स में, आप चाहे ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हो, मेटामास्क यूज़ करते हो, या फिर आप अपनी सेफ्टी के लिए जैसे कोल्ड वॉलेट्स वगैरह होते हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कोल्ड वॉलेट्स होते हैं, या चाहे आप लेज़र, ट्रेजर, इस तरह से कुछ ना कुछ आप वॉलेट आप यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में ये आपको दिखाने के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ, ये ट्रेजर का है, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होते हैं। फिलहाल के इसमें पर 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, इस तरह से ये आपको वॉलेट मिलेगा। इसमें क्या है कि जो कनेक्टिविटी है वो इंटरनेट के साथ में कट जाती है। जो भी फंड आपने इसमें रखा और जो कनेक्टिविटी है वो फिर कट जाती है। अब इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी ही नहीं है। और ये अब तक के सबसे सेफ यहाँ पर कहे गए हैं, कि चाहे हैकिंग के उसमें आप देख लीजिए या कोई भी आप पर्सपेक्टिव देख लीजिए, तो ये जो हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं ये यहाँ पर सबसे सेफ यहाँ पर फिलहाल के समय के लिए कहे गए हैं। अब यहाँ पर आप जिनके पास में ज़्यादा फंड नहीं है, आप ट्रस्ट वॉलेट पर भी अपना फंड को रख सकते हैं, या फिर जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपको लगे कि अच्छा है तो आप अपनी रिसर्च करके तब वहाँ पर आप उसे रख सकते हैं। और क्रिप्टो में ये कहा गया है कि अगर आपकी की आपके पास में नहीं है तो वो क्रिप्टो आपका नहीं है। ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। एक्सचेंज बाइनेंस भी हैक हो चुका है, आप सभी को पता होगा, आपसे कुछ साल पहले। तो भाई यहाँ पर हैक सब हो चुके हैं। चाहे आप वर्ल्ड के कोई भी टॉप लीडिंग एक्सचेंज पे नज़र घुमाएंगे तो सभी यहाँ पर हैक हो चुके हैं। लेकिन हमको और आपको इस मॉर्निंग में यहाँ पर आएगी भाई सुबह 4 बजे, और इनकी टीम ने यहाँ पर डिटेक्ट किया। भाई आपने डिटेक्ट किया ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में जो है ना, कोई भी एक्सचेंज हो वो इतना ही, वो एक ट्वीट करेगा कि हमारे साथ में इस तरह से हुआ, हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और जांच पड़ताल का नतीजा आपको पता होगा कि वजीरस के बाद में यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, खासकर इंडिया के जो यूज़र्स हैं, जो इंडियन यूज़र्स हैं, तो उनको लेकर के भाई बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल वहाँ पर उठे हैं। हालांकि इसके बारे में वजीरेक्स का ब्लेम था बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस ने सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट कर दी। पहले वजीरेक्स और मिनिमल का केस वहाँ पर चला कि भाई वहाँ पर हमारी जो लेयर सिक्योरिटी है उनके द्वारा प्रूव की जाती है, यानी कि जो लेयर्स में अपनी जो सिक्योरिटी है वो बांटी हुई थी। जब मेजोरिटी में जो लोग थे वहाँ पर उसको एक्सेस देंगे, यानी कि
5 लोगों का वहाँ पर 5 में से जब 3 वहाँ पर एक्सेस दे देंगे तब विड्रॉल्स होता था। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं इसके बारे में, ज़्यादा लंबी फिर ये वीडियो हो जाएगी। बताने का उद्देश्य इतना था, किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर आप सिर्फ अपना उतना ही फंड रखिएगा जितना आपको सिर्फ ट्रेड करना है। आपका ट्रेड कंप्लीट हुआ या फिर आपको व्हाटएवर कोई भी क्रिप्टो एसेट परचेज करना है, चाहे आपको इथेरियम करना है, चाहे सोलाना करना है, या डॉट करना है, मैटिक करना है, आपने खरीदने के बाद में तुरंत आप अपने उस फंड को लेकर के आगे अपने वॉलेट्स में। अब वॉलेट आपके ऊपर है कि आप कौन सा रखते हैं, चाहे डिसेंट्रलाइज वॉलेट रखें, हार्डवेयर वॉलेट रखें, या जो भी वॉलेट आपको रखना हो। यूट्यूब पर तमाम वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसमें आपको बताया गया कि किस तरह से आप वॉलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक आपका की आपके पास में नहीं है तो आप किसी भी एक्सचेंज को ये कहकर नहीं छोड़ सकते कि भाई ये सबसे सेफ है, ये वर्ल्ड का लीडिंग एक्सचेंज है। कोई लीडिंग एक्सचेंज कुछ नहीं होता। जब हैक हो जाता है ना, तब वहाँ पर बाद में चीज़ें उभर करके आती है यार, सब उससे अच्छा तो शायद हम किसी और एक्सचेंज पर कर लेते या उसकी बात मान लेते। तो यही वीडियो बनाने का उद्देश्य था। वीडियो को लाइक कीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा।